नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मजा आ गई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर की जो 3306 पदों पर वैकेंसी जारी की गई थी, है ना, उसकी एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। बाकी सारी बातें हम लोग बाद में करते हैं। पहले ये बताओ सिलेक्शन के पॉइंट, क्या आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लिए? यस, अगर यस है तो ओके कर लो, नहीं है तो सबसे पहला काम अब यही कर लो, है ना। सो रहे थे ना, लग रहा था जब एग्जाम डेट आएगी तब करना शुरू करेंगे, जब एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे। लो, अब 28 दिन बचे हुए हैं, है ना, झंडे गाड़ लोगे। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे, है ना, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीएस अगर आपको आती है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। 28 दिन अगर आप बढ़िया से मेहनत कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले बताइए पेपर कब है? 4 जनवरी और 5 जनवरी को। 4 जनवरी को आपका ड्राइवर का पेपर है ना। 4 जनवरी को ड्राइवर का पेपर है 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। ग्रुप सी का पेपर है 4 जनवरी को ही, 2 पेपर होंगे, एक सुबह एक शाम को। शाम वाला होगा 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। स्टेनोग्राफर का पेपर 5 जनवरी को है 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। ग्रुप डी का पेपर है आपका 5 जनवरी को 3 से लेकर 4:30 बजे तक। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद सिलेक्शन के टू द पॉइंट्स, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए सारे, जो जिस लेवल का पेपर दे रहा है वही, है ना। इसके बाद सिलेबस आपको पता है किसमें क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, एग्जाम पैटर्न पता है। ग्रुप डी में 2 पेपर होंगे, बाकी सब में एक एक पेपर होगा, है ना। बाकी सभी में आपका एक एक पेपर होगा, और लेकिन ग्रुप डी में प्रीलिम्स में भी वही सिलेबस है और मेंस में भी वही सिलेबस है। इसके बाद स्ट्रेटजी वाले वीडियो आपने देख लिए थे। स्टेनो की स्ट्रेटजी मैंने अलग बनाई है, ग्रुप सी की अलग और ग्रुप डी की अलग, ड्राइवर की अलग, सारी स्ट्रेटजी अलग अलग बनाई थी, क्योंकि सभी के जो सिलेबस में कुछ कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपने देख लिया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो एसएसजी गुरुकुल के, है ना, अपने प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे लिखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट फुल डिटेल, फुल इंफॉर्मेशन, उस पर क्लिक करेंगे तो 10-12 वीडियो होंगे, हर एक एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजी, सब कुछ मैंने इसमें बताया है, आप देख लीजिएगा। अदरवाइज वो प्लेलिस्ट को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सीधे वो प्लेलिस्ट खुल जाएगी। अभी से तैयारी कर लेंगे तो अब भी हो जाएगा, बहुत कठिन पेपर नहीं आता, फिर मैं कह रहा हूं, है ना। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट मैंने दी थी, वो आपने कर ली होगी। फुल लेंथ के मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दिए। कितने नंबर आ रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है। पिछली बार की कट ऑफ की अपेक्षा इस बार की कट ऑफ वैसे ही रहती है ना। अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट है, आपको लगता है मैंने थ्योरी बेसिस पे सारा क्लास कंप्लीट कर लिया है, सर बस हमको मॉक करवा दीजिए, तो जो मॉक टेस्ट वाले विद्यार्थी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिले, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां से मिले, तो उसके लिए आप एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद साइन अप कर लो, लॉग इन कर लो, और यहां पे लिखा है फ्री कोर्स, इस पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद एक बैच होगा, प्रयाग बाबू प्रैक्टिस बैच, इस पे क्लिक करना। जब इस पे क्लिक करोगे तो कई सारी टैब बनकर आएंगी, उसमें लिखा होगा मैराथन। मैराथन में जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए इतिहास की मैराथन मैंने जो ली थी, वो इतिहास की क्लास होगी, उसके बगल में उसकी पीडीएफ होगी। संविधान की मैराथन, उसके बगल में उसकी पीडीएफ। भूगोल का मैराथन, उसके बगल में उसकी पीडीएफ। बात समझ में आ रही है? तो सारी मैराथन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीट की क्लास, उसके बगल में पीडीएफ। मैथ, एक दिन में एक टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, और चाहे आपका मेंसुरेशन हो, त्रिकोणमिति हो, अलजेब्रा हो, कोई भी हो, है ना, सारी चीजें फ्री वाले विद्यार्थियों को बता रहे हैं। मतलब जो कहीं पे और भी पढ़ रहे थे और वो हमसे बस मॉक करना चाहते हैं, उनके लिए ये फ्री बैच है। अगर आप 25 डेज के मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो 25 डेज का मॉक टेस्ट मैंने चलाया था, जिसमें जीएस कंप्लीट हो गई है, मैथ कंप्लीट हो गई है, इंग्लिश में 10 मॉक टेस्ट मैंने करवा दिए हैं, रोज शाम को 6 बजे होते हैं, हिंदी में 4 या 5 मॉक टेस्ट हुए हैं, तो हिंदी और इंग्लिश के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। आपके कल से फुल लेंथ के मॉक टेस्ट में कराना शुरू करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये फुल लेंथ के मॉक टेस्ट आपको दे दूंगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे पेड बैच के हैं उनको पहले मैं एक दिन पहले वो मॉक दे दूंगा, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है ना। अब सही भी विद्यार्थी सोच रहे होंगे, सर क्या हमको नहीं देंगे, क्या फ्री वालों को नहीं देंगे? फ्री वालों को भी देंगे बेटा। आपको मैं एक बात बताता हूं, देखिए बहुत नॉर्मल सी बात बताता हूं, आप देखकर दिल खुश हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तब हमको फीस दे देना, तो तुम अपनी बात पे खरे उतरोगे? अगर मैं आपको कह दूं कि मैं आपको दे दे रहा हूं बैच, और आप हमको जब सिलेक्शन हो जाए तो मेरी फीस दे देना। मेरी फीस है मात्र 999 रुपए। अच्छा, एक और बात, जैसे कि आप जब इस बैच में जाएंगे ना तो इस प्रकार से लगी रहती है, बिल्कुल वो सिस्टमैटिक तरीके से लगी रहती है। जैसे जीएस का प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लगा रहता है। वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, वीडियो चल जाएगा। व्यू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, उस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी।
जो मैंने एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो मैंने एक्सप्लेन किया है मॉक टेस्ट में वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। जैसे मैथ के 1 2 3 4 5 6 25 मॉक टेस्ट, उसके बगल में पीडीएफ। रेशियो प्रपोर्शन पूरी क्लास 3 घंटे की, उसके बगल में पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन उठाकर सर ने आपको पढ़ाया है बेहतर तरीके से। हाँ, बात हम लोग कर रहे थे कौन सी, कि अगर मैं आपको बैच दे दूं तो क्या आप लोग हमको क्या दोगे, रेस्पॉन्स दोगे? क्या आप हमको पैसा बाद में दे दोगे? अगर हाँ, तो आप लोगों के लिए मैं 48 घंटे के लिए अपने जो बैच की फीस है वो 999 रुपए से घटाकर मात्र 199 रुपए कर रहा हूं। इससे कम एप्लीकेशन वाले बोल नहीं रहे हैं इससे कम करने के लिए, है ना। बाकी क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन चलाते हैं जिस कंपनी का, उनके पास भी अपना होता है सर्वर का चार्ज और दुनिया भर का चार्ज होता है, मैं क्या बताऊं, है ना। तो आपसे बहुत बिल्कुल मिनिमम फीस 199 रुपए ले रहे हैं। जब आपका रिजल्ट आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो बची हुई फीस हमको, है ना, ईमानदारी से दे दीजिएगा, ठीक है ना। ये है हमारा प्रयाग बाबू बैच। ये कंप्लीट बैच है, पूरा कोर्स इसमें कंप्लीट है। अगर आप कहेंगे तो इसमें इंग्लिश की मैं और भी क्लासेस ले लूंगा, क्योंकि इंग्लिश 2 टीचर ने पढ़ाई, एक टीचर और भी थे सर ने, उनकी पूरी इंग्लिश पढ़ी हुई है। मैंने बहुत सारे टॉपिक उसमें पढ़ाए हैं कि इंग्लिश कैसे करी जाए, है ना। तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको हमसे पढ़ना अच्छा लगता है तो। ये पूरा कंप्लीट कोर्स है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इसमें ग्रुप सी, डी, स्टेनो और ड्राइवर के लिए बैच है। इसमें देखिएगा, अब ग्रुप डी वाले कह रहे होंगे कि सर ग्रुप डी में एडवांस मैथ कम आती है, लेकिन बेटा मेंस में तो एडवांस मैथ ज्यादा आती है ना। सिलेबस सबका सेम है, किसी का ज्यादा किसी का कम। मैंने आपको एक बिल्कुल एवरेज लेवल से पढ़ाया है। ग्रुप सी, डी, स्टेनो, ड्राइवर सबके लिए है बच्चों वो बैच, ठीक है ना। इसमें आपको 2 बैच मिलेंगे, एक हमारा मिलेगा एससी ग्रुप सी डी का पुराना बैच और एक मिलेगा नया बैच। तो दोनों बैच को मिलाकर पढ़िएगा, है ना। दोनों बैच के वैसे सिलेबस सेम कर दिया है मैंने, तो कुछ चीजें इसमें नहीं होंगी तो इसमें होंगी, इसमें नहीं होंगी तो इसमें होंगी, है ना। जो नया बैच हमने प्रयाग बाबू लाया है वो बेहतर बैच है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें कराए हैं। बाकी पुराने वाले बैच में पूरा पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, मतलब कि एक फीस में 2 बैच आपको मिल रहे हैं। तो जो विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर हमसे तो आपने 499 रुपए ले लिया, किसी ने कहा था हमसे 999 रुपए ले लिया, है ना, तो टेंशन नहीं लेनी है। जिन्होंने 999 या 499 रुपए का बैच लिया है ना, उनके लिए भी कुछ ऑफर लगाएंगे हम, उनके लिए कुछ और सोचा है मैंने, टेंशन मत लो, ठीक है ना। हाँ, तो हम सब आप हमारे ही बच्चे हैं, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, है ना। लेकिन आपको, चलो छोड़ो ये छोड़ो, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर इसमें दे दिए गए हैं। फुल लेंथ के मॉक टेस्ट आपको आज मिल जाएंगे या कल मिल जाएंगे, पूरे पूरे, है ना। आज मैं दे दूंगा 2 मॉक टेस्ट, फिर 2 मॉक टेस्ट, है ना। और अब अपडेटेड बिल्कुल 2024 की करंट अफेयर वाला है ना। करंट अफेयर वैसे आती नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट आपको मिली गई है पेड ग्रुप के। अच्छा हाँ, आज टेलीग्राम पर पेड ग्रुप के साथ वीडियो कॉल होगा, जितने भी 2500, 3000, 4000 बच्चे हैं, 4000, 5000 कुछ बच्चे होंगे, है ना। तो उनके साथ आज मैं टेलीग्राम पर डिस्कशन करूंगा। बात समझ आ रही है? अभी मैं वीडियो कॉल लगा दे रहा हूं और वीडियो कॉल पर अभी या कल, आज तो जैसे अभी 9 बज गया है ना, तो कल लगभग 2-3 घंटे के साथ सभी जितने भी विद्यार्थी हैं ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो, ड्राइवर वाले, उनके साथ एक पेड ग्रुप के साथ जो बनाया गया ना टेलीग्राम पर, उसमें वीडियो कॉल होगी। आप लोग बताइएगा, अपने पॉइंट लिख लीजिए कि सिलेक्शन में क्या बाधा आ रही है, वो कल वीडियो कॉल में डिस्कस किया जाएगा, है ना, फेस टू फेस। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना। और सारी चीजें मैं वहीं पे डिस्कस कर ली जाएंगी। तो जाइए एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, साइन अप करके लॉगिन कीजिए और इस प्रयाग बाबू बैच को तुरंत ही बाय कर लीजिए, है ना। सिलेक्शन के बाद फीस दे दीजिएगा, अभी 199 रुपए फीस दीजिएगा सिर्फ, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होगी तो आप 9696 वाला जो नंबर है ऊपर, ये 2 मेरे नंबर हैं, इन पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो अगर देखो, कॉल सेंटर की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है ना। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो अभी तो कॉल सेंटर चला गया है, सारी लड़कियां लड़के सब चले गए हैं, है ना। तो कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सअप कर देना, कॉल कर देना और बहुत प्यार मोहब्बत से बातचीत करना। बात समझ आ रही है? हमारे तक बात आएगी तो मैं आपके समस्या का समाधान करूंगा, अगर बाई चांस कोई समस्या आती है तो, अदरवाइज नहीं आएगी। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं डाला था, वो विद्यार्थी अब पछता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर्म आता है लोग अफवाह उड़ाना शुरू कर देते हैं, अरे पेपर लीक हो जाता है, इसमें बहुत धांधली होती है, ये होता है, वो होता है। तो आधा कंपटीशन तो वैसे ही लोग कम कर देते हैं ना। और इसकी फीस थोड़ी सी महंगी होती है, आपको पता है फॉर्म की, है। तो काफी लोगों ने फॉर्म वैसे नहीं डाला था, ठीक है ना। तो चलिए, ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कि अरे वो छोड़िए वो छोड़िए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको कभी नहीं खुश किया जा सकता, क्योंकि उनको चाहिए पेपर। मैं टेलीग्राम पर परसों नरसों वीडियो कॉल कर रहा था, उसमें एक बच्चा कहता है सर पेपर दिलवा दीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का, मेरे पास ज्यादा तैयारी नहीं हो पाई है। तो ऐसे लोगों से, है ना, आपको बच के रहना है, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।